हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ पुट कॉल रेशो की कि पुट कॉल रेशो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या महत्व है, इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको इसके बाद पुट कॉल रेशो की एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ। मैंने कुछ दिन का डेटा भी देखा है और आप देखेंगे कैसे पुट कॉल रेशो की मदद से आप ऑलमोस्ट एग्जैक्टली निफ्टी को दिखा सकते हैं कि कैसे निफ्टी हो सकता है अगले दिन या बैंक निफ्टी हो सकता है अगले दिन। ये हम पूरा देखेंगे आज की वीडियो में, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम कि पुट कॉल रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाता है एनएसई ऑप्शन चेन से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पुट कॉल रेशो का जो नंबर आता है, मतलब ये जो रेशो आता है, इसका क्या मतलब होता है। एंड फाइनली हम इस पे एक स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ऑन द लैपटॉप। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम पुट कॉल रेशो निकालेंगे कैसे। मैं आपको एनएसई ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ और यहाँ पर मैंने निफ्टी की ऑप्शन चेन लगाई हुई है विद द करंट एक्सपायरी 16 मार्च की एक्सपायरी दिखा रहा हूँ। और आप नीचे देखेंगे कि पूरी की पूरी ऑप्शन चेन दिख रही है। अब यहाँ पर हमें पुट कॉल रेशो निकालने के लिए हमें ओआई मतलब ओपन इंटरेस्ट का यूज होता है। पुट्स का ओआई भी हम देखेंगे और कॉल्स का ओआई भी देखेंगे। जैसे कि हमें पता है ओआई का जनरली ये मतलब माना जाता है कि जहां पर भी सबसे ज्यादा ओआई है, मतलब जिस भी स्ट्राइक पे सबसे ज्यादा ओआई है, वहां पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई हुई है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16,500 पुट की बात करें, 16,500 पुट की बात करें, तो यहाँ आप देखेंगे 1 लाख का ओआई बना हुआ है, मतलब 16,500 की पुट लोगों ने सेल करी हुई है। इसका मतलब अगर पुट सेल कर रहे हैं मतलब लोगों को थोड़ा बुलिशनेस है, यहाँ पर थोड़ा मार्केट में बुलिशनेस है। सिमिलरली अगर आप देखें 17,000 की अगर कॉल को सेल किया हुआ है, मतलब इसके नीचे लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, तो यहाँ पे थोड़ा बियरिशनेस है। तो ये हम यूज करने वाले हैं। तो दो तरीके से आप पुट कॉल रेशो निकाल सकते हैं। एक जो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका वो ये है कि आप एकदम नीचे तक आ जाइए और जो टोटल ओआई है पुट्स का और जो टोटल ओआई है कॉल्स का, उसको हम लिख लेंगे। तो ये पहले पुट्स के ओआई को लिख लेते हैं जो कि 14.8 लैक्स है। तो पुट्स का ओआई हो जाएगा 14.8 एंड सिमिलरली कॉल्स का ओआई हो जाएगा 30 लैक्स, ऑलमोस्ट 30 लैक्स। अब हमें अगर पुट कॉल रेशो निकालना है, मतलब पीसीआर, तो हम जो टोटल पुट्स का ओआई है डिवाइड बाय टोटल कॉल्स का है वो निकाल देंगे, तो करीब 0.49 या 0.5 मान सकते हैं आप। तो ये आपका पहला तरीका है जिसमें हमने स्ट्रेट फॉरवर्डली जो टोटल ओआई था उसको डिवाइड करके पुट कॉल रेशो निकाल दिया। अब एक इससे थोड़ा बेहतर तरीका जो मैं यूज करता हूँ जनरली, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो करंट ओआई अभी हमने देखा उसमें तो बहुत आउट ऑफ द मनी की भी जो ऑप्शंस होती हैं और जो स्ट्राइक्स होती हैं उसका भी ओआई को कैलकुलेट कर लिया जाता है। बट हमें पता है कि जो बहुत ही आउट ऑफ द मनी है उसको ज्यादातर लोग बाय करते हैं बिकॉज टू गेट मार्जिन बेनिफिट, जो हेजिंग का बेनिफिट मिलता है। तो अगर हमें एक्चुअली देखना है कि जो काम की हमारी स्ट्राइक्स हैं वो केवल 5 या 10 स्ट्राइक ऊपर और 5 और 10 स्ट्राइक नीचे, जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, वो ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्राइक रहती है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके 5 या 10 स्ट्राइक ऊपर और सिमिलरली 5 या 10 स्ट्राइक नीचे, मैं उन को ही डेटा को उस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने इसको बस कॉपी कर लिया है। आई एम गोइंग टू गूगल शीट और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। एक बार पेस्ट करने के बाद बस थोड़ा सा फॉर्मेटिंग सही करनी पड़ती है, तो मैं इसको फॉर्मेट सही कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर फॉर्मेट सही कर दिया है और यहाँ पर अब हमें केवल फर्स्ट कॉलम जो कि कॉल्स का ओआई है और जो लास्ट कॉलम है पुट्स का ओआई, केवल उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं बीच के सारे कॉलम्स को डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास केवल अब 2 कॉलम रह गए। जो पहला वाला है वो जैसे कि आप देखेंगे पहले हमेशा कॉल्स होता है तो कॉल्स का ओआई आ जाएगा, तो दिस इज द कॉल्स ओआई। और जो दूसरा वाला है वो पुट्स का ओआई आ जाएगा। अब हमें इसके बेसिस पर हम पुट कॉल रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि मैं इसको कॉपी कर लूंगा। आई विल गो टू माई एक्सेल। एक्सेल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल ओआई। तो यहाँ पर मैंने पहले पुट्स का ओआई निकाल दिया एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पर कॉल का ओआई निकाल दिया। और अब देखते हैं पुट कॉल रेशियो क्या आ रहा है। तो जो पुट कॉल रेशियो आ रहा है वो आपको जो टोटल पुट्स है डिवाइड बाय जो टोटल कॉल्स है, और यहाँ पर अब आपका 0.68 आ रहा है। तो पहली बात तो जैसे हमने देखा था 0.5 से थोड़ा बढ़ के 0.68 हो गया। एंड जनरली मैंने देखा है कि ये वाला थोड़ा ज्यादा सही रहता है फॉर टेस्टिंग, बट आज के एग्जाम्पल में मैं 0.5 को यूज करने वाला हूँ बिकॉज वो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो ये तो हो गया कि हमने पुट और कॉल्स का जो ओआई है उसको यूज करके पुट कॉल रेशियो निकाला है। अब हम आगे बात करेंगे कि इस पुट कॉल रेशियो का क्या महत्व है, इससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और फिर इसके बारे में एक स्ट्रैटेजी भी देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि पुट कॉल रेशियो का मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो
पुट कॉल रेशो हमने जैसे बताया कि पुट जितनी पुट को सेल करी गई है डिवाइड बाय जितनी कॉल्स को सेल करा गया है वो आपको एक तरह का पुट कॉल रेशो बन जाता है। इसका मतलब है कि अगर पुट कॉल रेशो करीब 1 है, मतलब इसका हम इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं, इसका इन्फ्लुएंस हम ये निकाल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर पुट्स और सिमिलर कॉल्स को सेल किया गया है, मतलब मार्केट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इनफैक्ट अगर पुट कॉल रेशो ऑलमोस्ट 0.9 से 1.1 रहता है, 0.9 टू 1.1 रहता है, तो हम इसको न्यूट्रल ही मान सकते हैं। बट जैसे ही पुट कॉल रेशो आपका ज्यादा होने लग जाता है, मान लीजिए आपका पुट कॉल रेशो 1.1 से लेके 1.3 तक का है, तो आप इसको थोड़ा बुलिश कहेंगे कि मार्केट या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स थोड़ा बुलिश चल रहा है, तभी पुट कॉल रेशो ऊपर चला गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि अगर पुट कॉल रेशो 1.3 से लेकर 1.5 का है, तो ये काफी ज्यादा मतलब हेवीली बुलिश मान लेंगे हम इसको। एंड अगर यहां पर अगर ये 1.5 के भी ऊपर चला जाता है, उस केस में चांसेस रहते हैं कि रिवर्सल आ जाएगा, और हम यही स्ट्रैटेजी को यूज करने वाले हैं आगे। बट दिस इज जनरली द आइडिया कि अगर पुट कॉल रेशो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाते हैं तो वहां से बुलिश से बेयरिशनेस होने के चांस हो जाते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि अगर पुट कॉल रेशो आपका 0.7 से लेकर 0.9 तक का है, तो हम उसको थोड़ा सा बेयरिश मान लेंगे, और अगर ये 0.5 से लेकर 0.7 तक का है, तो हम इसको काफी ज्यादा बुलिश मान लेंगे, हेविली बेयरिश। एंड अगर ये 0.5 से भी कम है, तो यहां पर फिर से एक रिवर्सल के चांसेस आ जाएंगे, जहां से मार्केट हो सकता है रिवर्स कर जाए। तो ये चीज हमने देखी है काफी बार होते हुए, और इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं इन द स्ट्रैटेजी। तो चलिए बात करते हैं अब स्ट्रैटेजी की, हम पुट कॉल रेशो को निकाल के क्या स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। मैंने यहाँ पर जो पहली आपको मैं टेबल दिखा रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट 10 दिन का पुट कॉल रेशो निकाल के दिया हुआ है। तो मैंने 27 फरवरी से लेकर कल तक का, मतलब 15 मार्च तक का जो भी पुट कॉल रेशो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इसी डेटा को मैंने यहाँ पर एक प्लॉट भी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि इनिशियली पुट कॉल रेशो काफी कम था, ऑलमोस्ट 0.55 तक चला गया था, 0.57 मतलब अराउंड आधा चला गया था, 0.5 के आसपास चला गया था। उसके बाद ये ऊपर जाना शुरू होता है, 1.2 तक जाता है, 1.2 तक जाता है, और वहां से फिर से रिवर्सल लेकर कल की अगर हम बात करें तो 0.5 तक फिर से पहुंच चुका है। और अगर आप देखें यहाँ पर हमने जो इन्फ्रेंस निकाला था वो ये निकाला था कि अगर जो पुट कॉल रेशो है, अगर वो 1 या 1 पॉइंट मतलब ऊपर जा रहा है, व्हेनेवर द पुट कॉल रेशो इज गोइंग अप, तब मार्केट थोड़ा बुलिश होता है। तो हम जनरली ये मान सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम, अगर हम बात करें 27 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक, क्योंकि पुट कॉल रेशो ऊपर चलता चला गया, तो यहां तक हम मान सकते हैं कि मार्केट थोड़ा बुलिश रहा होगा। और उसके बाद मार्केट, क्योंकि पुट कॉल रेशो नीचे गिरता चला गया, तो मार्केट थोड़ा बियरिश रहा होगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम हम लिखेंगे बुलिशनेस रही होगी मार्केट में। एंड उसके बाद यहां से बियरिशनेस शुरू हो चुकी होगी, एज पर जो हमने अभी तक देखा है पुट कॉल रेशो के बारे में। तो आइए मैंने नीचे सिमिलर चीज प्लॉट करी है, मतलब मैंने 27 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक मैंने निफ्टी का भी डेटा दिखाया है, और यहां पर आप यही चीज देख सकते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब पुट कॉल रेशो 0.5 से लेकर 1.2 तक गया, उस समय निफ्टी भी नीचे से ऊपर गया था। और ये हमारे पुट कॉल रेशो की डेफिनेशन के हिसाब से भी है कि अगर पुट कॉल रेशो ऊपर जाएगा तो निफ्टी के ऊपर जाने के काफी चांस बनते हैं। बट जैसे ही 1.2 पर से उसने एक रिवर्सल लेना शुरू किया, आप देखेंगे निफ्टी ने भी रिवर्सल लिया, और अब निफ्टी भी गिरता चले आ रहा है और पुट कॉल रेशो भी गिरता चले आ रहा है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि दोनों ही चार्ट एकदम सिमिलर दिख रहे हैं, इसका मतलब पुट कॉल रेशो बहुत अच्छे से निफ्टी को प्रिडिक्ट कर पा रहा है। बट अब हमें देखना है कि क्या कहां से हमारे को रिवर्सल मिला था और क्यों रिवर्सल मिला था। हमने बोला कि अगर आपका जो पुट कॉल रेशियो वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है, तो इन दिस केस 1.2 तक गया, बट अगर हम इसको एकदम परफेक्ट माने तो अगर ये 1.5 चले जाता, इनकेस ये 1.5 चले जाता, तो वहां से रिवर्सल आने के काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इस केस में, इस एग्जांपल में जरूर ये 1.2 से रिवर्स कर गया है, क्योंकि मैंने जो भी पुट कॉल रेशियो यूज किया है वो मैंने एंड ऑफ द डे का यूज किया है। अगर आप इसको ड्यूरिंग द डे का देख रहे थे, मतलब अगर आप ये जो डेटा बना रहे हैं, अगर आप ये 12 बजे का बना रहे होते, तो हो सकता है कि 12 बजे ये 1.5 चला गया हो और इसलिए वहां से रिवर्स कर रहा हो। तो पहला रीजन तो हमें पता लग गया कि मार्केट रिवर्स क्यों किया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये नीचे कहां पे पहुंच चुका है। अगर आप देखें 14 मार्च को ये 0.5 था और 15 मार्च को 0.55 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा सा पुट कॉल रेशियो ने पॉजिटिविटी दिखाई है। मतलब चांसेस यहां से लग रहे हैं कि हो सकता है यहां पर ये अपना वापस लो बना चुका है, बिकॉज पुट कॉल रेशियो 0.5 पर आकर रिवर्सल ले लेता है, चांसेस है कि अब शायद निफ्टी भी यहां से रिवर्सल ले ले। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं कि पुट कॉल रेशियो और निफ्टी बहुत सिमिलर चलते हैं। और अगर कभी भी हमारे को दिखता है कि पुट कॉल रेशियो अपने एक्सट्रीम्स पे पहुंच चुका है,
मतलब 0.5 और 1.5 पे अगर वो पहुंच चुका है, वहां से रिवर्सल आने के चांसेस बन जाते हैं और उसके बेसिस पर हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो फाइनली बात करते हैं कि अब हम इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। इसका मतलब हुआ कि कभी भी हमें यहाँ पे नीचे की तरफ से रिवर्सल दिख रहा है, मतलब पुट कॉल रेशो नीचे से ऊपर की राह देख रहा है, तो हम केवल दो चीज कर सकते हैं। या तो हम कॉल्स को, हम निफ्टी की कॉल को बाय कर लेंगे, या फिर हम पुट को सेल कर देंगे। तो अगर कभी भी हमें जो पुट कॉल रेशो है वो 0.5 दिखता है एंड वो 0.5 से इट स्टार्ट्स टू गो अप, तब हमारे को प्रॉफिट कब आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, जब हम कॉल को या तो बाय करेंगे या फिर पुट को सेल करेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हमें कभी भी पुट कॉल रेशो 1.5 दिखता है और वहां से हमें दिखता है कि वो नीचे गिरना शुरू हो रहा है, इन दैट केस क्योंकि मार्केट के नीचे गिरने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो हम पुट को हम या तो बाय कर लेंगे या फिर हम कॉल्स को सेल कर लेंगे। तो ये हमारी ओवरऑल स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर हमने देखा कि कैसे हम पुट कॉल रेशो निकालते हैं। पुट कॉल रेशो का क्या मतलब है, हमने उसको प्लॉट किया, तो आप डेली पुट कॉल रेशो को प्लॉट कर सकते हैं। उसके बेसिस पर जैसे हमारे को एक्सट्रीम लेवल्स मिलते हैं, हम उसके पहुंचते ही हम अपना पुट कॉल रेशो जहां पर है, या तो 0.5 की तरफ है, अगर 1.5 की तरफ है, उसके बेसिस पर अगर हम कॉल बायर हैं तो हम या तो कॉल को बाय या पुट को बाय कर सकते हैं, और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हम पुट को सेल या कॉल को सेल कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि हम कैसे इस स्ट्रैटेजी को देखकर निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी हम देख सकते हैं। इनफैक्ट आप स्टॉक्स में भी ये सिमिलर टेबल बना सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं देखने की कि अगले दिन क्या होने वाला है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो एज यूजुअल प्लीज 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 हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इस तरह की और वीडियो मिलते रहें। और हाँ, हमने ट्विटर पे अपना ट्रेडिंग विद ग्रो का हैंडल भी शुरू कर लिया, तो उसको जरूर जाकर फॉलो करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स पता चलते रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.